हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट। ध्यान से सुनना, क्रिटिकल पॉइंट होते क्या हैं। मैं कह रहा हूँ कि कंसीडर ए बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारे पास कोई बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो और बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू कितना हो मेरे पास भाई, ए जेड प्लस के बी अपॉन सी जेड प्लस के डी। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को देखना है कि इस बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, ये जो मेरे पास बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या हैं। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ से z की वैल्यू निकाली। मेरे पास निकल करके आया बेटा W जेड सी प्लस के डी इज इक्वल टू ए जेड प्लस के बी। मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया W जेड सी प्लस के डब्ल्यू डी इज इक्वल टू ए जेड प्लस के बी। ओके, फिर मैंने क्या किया, इस वाले को इधर लेकर के गया, जेड वाला पोर्शन अलग किया, डब्लू वाला पोर्शन अलग किया। यहाँ से मेरे पास निकला डब्लू जेड सी माइनस के ए जेड इज इक्वल टू बी माइनस डब्लू डी। मैंने यहाँ से जेड कॉमन ले लिया। जेड कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा डब्लू सी माइनस के ए इज इक्वल टू बी माइनस डब्लू डी। और यहाँ से मैंने z की वैल्यू कैलकुलेट की, जो कि निकल करके आई b माइनस के डब्लू डी डिवाइडेड बाई डब्लू सी माइनस के a। ओके, सवाल पैदा ये होता है कि सर इसके जो है क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा, ये तो मैंने निकाल दिया, अब समझने की कोशिश करना। आपने बीएससी पार्ट वन के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, मैक्सिमा मिनिमा। और मैक्सिमा मिनिमा के अंदर अगर आप चाहो तो 12th की बात कर लो, बात एक ही है। अगर मान लिया आपको कोई फंक्शन दिया हुआ होता था, वहाँ एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ होता था और आपको चेक करना होता था कि फ़ंक्शन मैक्स है या फंक्शन मिन है। आप क्या करते थे, सपोज दैट, बहुत सिंपल सा केस बता रहा हूँ आपको, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन गिवन होता था, 12th की बात कर रहा हूँ मैं। आप करते थे डी वाई बाई डी एक्स। मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए इसको ज़ीरो के बराबर रखते थे। ज़ीरो के बराबर रखने के बाद एक्स की जो वैल्यू आती थी उसको बोलते थे कि दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। जो भी एक्स की वैल्यू निकल करके आती थी उन पॉइंट्स को आप क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते थे। सेम प्रोसीज आपने क्या किया था बीएससी पार्ट वन के अंदर, जब आपके पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का केस था, आप करते थे डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालते थे, याद दिला रहा हूँ, डेल एफ ओवर डेल वाई निकालते थे, आप निकालते थे आर टी माइनस एस स्क्वायर। आपको भी पता है आर जो होता था वो होता था डेल टू एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, टी जो होता था वो होता था डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, और सॉरी ये डेल वाई स्क्वायर होता था, और एस जो होता था वो होता था डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई। कुछ याद दिला रहा हूँ आपके। यहाँ आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप करते थे कि क्रिटिकल पॉइंट के लिए बीएससी पार्ट वन मैक्सिमा मिनिमम आप करते थे डेल एफ ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। जो भी पॉइंट्स आपके पास निकल करके आते थे, मान लिया निकल गया ए बी निकल गया, सपोज दैट रैंडमली बता रहा हूँ डी, ये पॉइंट्स आपके क्रिटिकल पॉइंट होते थे। सवाल ये है कि यहाँ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से होंगे। ओके, आपने क्या किया बेटा, आपके पास डब्लू है, डब्लू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है,
आपको दे रखा है डब्ल्यू इज इक्वल टू है ए जेड प्लस के बी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस के डी। आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डी डब्ल्यू बटे डी जेड किया, और डी डब्ल्यू बटे डी जेड करने के लिए आपने किया डी ओवर डी जेड ए जेड प्लस के बी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस के डी। ओके, आपको पता है कि जब इसके ऊपर डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाऊंगा मैं, ये निकल करके आएगा डी डब्ल्यू बटे डी जेड इज इक्वल टू हर इंटू अंश का अवकलन गुणांक, ये होता था मेरे पास जेड सी प्लस के डी डी ओवर डी एक्स सॉरी डी ओवर डी जेड ए जेड प्लस के बी माइनस अब की बार ए जेड प्लस के बी एज इट इज डी ओवर डी जेड करते थे आप सी जेड प्लस डी का, और नीचे वाले का क्या होता था स्क्वायर सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। ऐसे ही तो निकालते थे। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास निकला बेटा डी डब्ल्यू ओवर डी जेड की वैल्यू इज इक्वल टू ये हुआ सी जेड प्लस के डी इंटू जेड का जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन के बाद आ चुका है माइनस ए जेड प्लस के बी, यहाँ मेरे पास निकल करके आया सी बटे सी जेड प्लस डी का कंप्लीट स्क्वायर। जब मैं इसको हल करूँगा ये निकल करके आएगा सी जेड ए प्लस के ए डी माइनस ए जेड सी माइनस के बी सी बटे होगा मेरे पास सी जेड प्लस के डी का कंप्लीट स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास निकल करके आएगा बेटा डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इज इक्वल टू निकलेगा ए डी माइनस के बी सी ए डी माइनस के बी सी बटे सी जेड प्लस के डी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट सेट करने हैं। ओके, दो चीज़ें होंगी बेटा। यहाँ से नीचे वाले की बात करो। अगर मान लिया मैं जेड को इन्फिनिटी कर दूँ, सपोज दैट, पहले वाला केस देख रहा हूँ मैं, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लो, सपोज दैट जेड बराबर मेरा कितना है इन्फिनिटी है ना, तो मेरे पास निकल करके आएगा डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इज इक्वल टू कितना होगा, ये ऊपर कोई भी क्वांटिटी है ए डी माइनस के बी सी अपॉन इन्फिनिटी बराबर निकल करके आया ज़ीरो। ओके, यानी अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं इस पॉइंट के अंदर यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि वो चीज़ें जिसके लिए डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होता था वो पॉइंट मेरा क्रिटिकल पॉइंट होता था बीएससी पार्ट 1 या 12th क्लास के अकॉर्डिंग। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मेरे को डी डब्ल्यू और डी जेड को ज़ीरो बनाना है। डी डब्ल्यू और डी जेड ज़ीरो कब बनेगा, जब जेड बराबर इन्फिनिटी होगा। पहला केस तो ये निकला। सेकंड केस की बात करता हूँ बेटा, अगर बाई चांस मैं जेड की वैल्यू जो है, सपोज दैट जेड की वैल्यू डालूँ मैं, इसको ज़ीरो मान करके सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो मान करके, ध्यान से सुनना, यहाँ से मेरे पास जेड की वैल्यू निकल करके आएगी माइनस के डी अपॉन सी। ये वैल्यू डाल करके देखता हूँ। ओके, तो मेरे पास निकल करके आएगा बेटा डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इज इक्वल टू, ध्यान से सुन लेना, जब मैं ये वैल्यू डालूंगा नीचे वाला पोर्शन तो ज़ीरो निकल करके आएगा ए डी माइनस के बी सी बटे ज़ीरो, यानी हो जाएगा इन्फिनिटी। क्लियर है ना, आपके सामने है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, तो मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, अब फाइनल लिख रहा हूँ मैं, क्रिटिकल पॉइंट्स जो होंगे मेरे पास वो दो पॉइंट होंगे। ध्यान से सुनना है अब आपको, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट होंगे, कैसे क्रिटिकल पॉइंट होंगे। पहले वाला क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा भाई, यानी मेरे पास दो सिचुएशन बनी, डी डब्ल्यू ओवर डी जेड की वैल्यू निकल करके आई, पहले वाली निकली इन्फिनिटी, अगर z इज इक्वल टू माइनस के डी अपॉन सी हो। क्लियर, आपके सामने है, निकल चुकी। दूसरी वैल्यू निकल करके आई मेरे पास ज़ीरो, अगर z इन्फिनिटी हो। ओके, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, सो दैट द पॉइंट कौन कौन से पॉइंट भाई, z बराबर माइनस के डी अपॉन सी एंड z बराबर इन्फिनिटी आर कॉल्ड
क्रिटिकल पॉइंट। किसके लिए क्रिटिकल पॉइंट है? वियर, ओके, ये 2 पॉइंट अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, इनको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। फॉर विच या वियर, बात एक ही है। द कन्फॉर्मल मैपिंग या कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। हमेशा याद रखनी है ये बात, ओके। यानी अगर आपको कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे रखा है, ये आपको कह रहा है कि उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो। पहले वाला तरीका है कि इस तरह के बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के 2 क्रिटिकल पॉइंट होंगे जैसे, और दूसरे वाला तरीका मैंने आपको डिटेल डिस्कस बता दी कि ये पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट होंगे। डिटेल डिस्कस यहाँ से कंसेप्ट निकलता है, ओके। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई W बराबर 2Z प्लस की 3 बटे 4Z प्लस 5 है, 4Z प्लस 5। मैं कह रहा हूँ कि फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड आउट करने आपको क्रिटिकल पॉइंट। आप क्या कहोगे भाई? आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी डायरेक्ट कंपेयर करोगे। W इक्वल टू कितना होता है? AZ प्लस के B अपॉन CZ प्लस के D, ओके। तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी निकली? जैसे ही आपने कंपेयर किया, C की वैल्यू निकली 4, D की वैल्यू कितनी निकली? D बराबर निकला 5। तो आपके पास C पॉइंट निकले, क्रिटिकल पॉइंट जो निकले आपके पास कितने निकले भाई? -5/4 एंड Z बराबर इन्फिनिटी, और दिस इज योर आंसर, ओके। मेरे ख्याल से तो आपको कोई भी रत्ती भर डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए, आई विल हेल्प यू। और हाँ, इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है, हमारी प्ले स्टोर के ऊपर RQ फिजिक्स के नाम से एक एप्लीकेशन आ चुका है, आप उसको इंस्टॉल कीजिए, वहाँ आपको टोटल मटेरियल मिलने वाला है, ओके। बाय।